कोरबा के आईसीएल कोरबा विश्राम गृह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सरकार के द्वारा देश में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सर्वप्रथम प्रेस वार्ता में बालासोर में हुए रेल दुर्घटना पर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की दुर्घटना अत्यंत ही दुखदायी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि जल्द दोषियों को सामने लाकर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री साव ने ओडिशा के उन नागरिकों की भी प्रशंसा की जिन्होंने इस भयानक दुर्घटना के दौरान घायल हुए लोगों को रक्तदान कर अपना कर्तव्य निभाने में अग्रसर रहे। प्रेस वार्ता में उन्होंने विगत 9 वर्ष में देश में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं देश के 130 करोड़ जनता के अनुरूप चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश में भाजपा सरकार आने से पूर्व देश की स्थिति कहीं किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार लिप्त था, अर्थव्यवस्था चौपट थी, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, इन सबको लेकर जनता में घोर निराशा के भाव थे और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी आशा और विश्वास का केंद्र बनकर आए हैं और प्रधान सेवक बनकर देश के 130 करोड़ जनता के लिए योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में राममय वातावरण एवं जिले में बन रहे राम दरबार पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र सभी के हैं, सभी की आस्था से पूजा आराधना करने का अधिकार है। और यदि कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि को भी देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा तो कभी राम मंदिर के निर्माण पर रोड़े अटकाए। चुनाव के समय कांग्रेस के नेता जनेऊ धारण कर मंदिर मंदिर घूमे और बाद में उनकी गतिविधियां क्या रही यह देश और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, पूर्व महापौर जागेश लांबा, संतोष देवांगन, टिकेश्वर राठिया, डॉक्टर आलोक सिंह, गोपाल मोदी, मनोज मिश्रा, लक्की नंदा, नवीन पटेल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बात तो ये है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि किसानों के हित की चिंता करने वाली कोई पार्टी 2640 रुपया मैं बता रहा हूँ आपको किसानों के हित की चिंता करने वाली कोई राजनीतिक दल रही है तो भारतीय जनता पार्टी आगे भी किसानों की हम चिंता करेंगे। दूसरी बात, आपने शराबबंदी की बात कही है, आज तो कांग्रेस से यह सवाल पूछना चाहिए, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे कि हम शराबबंदी करेंगे, आज शराबबंदी से मुकर गए। शराबबंदी करने के बजाय शराब का घोटाला किया, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। आज प्रश्न करने का समय कांग्रेस से है। हमारा घोषणा पत्र जब आएगा तो हम क्या करने वाले हैं बताएंगे। 2018 के विधानसभा का चुनाव का परिणाम राज्य के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के लुभावने वादों के कारण और उस पर छत्तीसगढ़ की जनता धर्मभीरू जनता है, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और उसके कारण से छत्तीसगढ़ की जनता ने उन पर भरोसा किया और उन्हें वोट दिया। पर आज वही छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। आगामी विपक्षी दल भी इस तरह के कोई आरोप नहीं लगा पाए हैं। इस दौरान देश को अपना स्वयं का बनाया हुआ संसद भवन भी प्राप्त हुआ है। ऐसे ये उपलब्धियों से भरा ये 9 साल रहा है। कोरोना के महामारी के दौरान जिस प्रकार से फ्रंट में आकर नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की महामारी की लड़ाई लड़ी, देश की जनता का सहयोग से लोगों को 3-3 मुफ्त में टीके लगाने का काम, देश के 80 करोड़ जनता को, गरीबों को राशन देने का काम, ऐसे हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है, हल हुए हैं। और आज देश में चहुओर आम लोगों में एक उत्साह और एक विश्वास जागा है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक प्रधान सेवक के रूप में विनम्रता पूर्वक देश की जनता की सेवा करने का काम, देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश आगे बढ़ रहा है,
और भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों के सफर को देश के हर वर्ग के बीच ले जाने का एक व्यापक जनसंपर्क महाअभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलाने का निर्णय किया है। में राष्ट्रीय रामायण मंडली छत्तीसगढ़ ने सोचो, देश ने सोचो, विदेश से भी लोग वहाँ पे राम की धुन पर आए हैं। माता कौशल्या का मंदिर है, पूर्वम राम दरबार बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना है पर्टिकुलर? देखिए, मुझे भगवान राम सभी के हैं, सबको आस्था से श्रद्धा से भगवान राम की पूजा आराधना करने का अधिकार है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि भी देखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भगवान राम के बारे में क्या कहा। कभी काल्पनिक कहा, कभी राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए। हमने ये भी देखा कि चुनाव के समय कांग्रेस के नेता किस प्रकार से जनेऊ धारण करके मंदिर मंदिर घूमने, बाद में उनकी गतिविधि क्या रही, तो ये देश और छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। चुनाव के पहले वरिष्ठ नेता क्या उनकी अनदेखी हो रही थी और इसका कितना नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नंद कुमार साय जी का पूरा मान सम्मान हुआ। 3 बार विधायक रहे, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, एसटी कमीशन के चेयरमैन रहे। पार्टी ने हमेशा उनका मान सम्मान किया है, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं की है। प्रदेश में सीएम चेहरा और नहीं होगा, प्रदेश में सीएम का चेहरा कोई और नहीं होगा। देखिए, सीएम के चेहरे के बारे में निर्णय पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मतदान केंद्र स्तर तक मजबूत संगठन है। कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर, कमल निशान लेकर पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। भाजपा सत्ता में आती तो आप भी दावेदार होंगे? मैंने जैसे कहा आपको कि पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ। सर, कांग्रेस को लगता है कि वो जो किसान कार्ड जो खेल रही है उसकी बदौलत तो सत्ता में आ सकती है, तो क्या अगर भाजपा सत्ता में आती है तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जारी रहेगी? पहली बात तो ये है कि आज जो धान खरीदी हो रही है, समर्थन मूल्य का पूरा पैसा, यानी जो समर्थन मूल्य है उसका एक मुश्त भारत सरकार देती है और बड़ी राशि भारत सरकार देती है और पूरा धान चावल के रूप में भारत सरकार खरीद रही है। कांग्रेस की प्राथमिकता में किसान कभी रहे नहीं, आज तक नहीं रहे। गांव गरीब किसान कभी कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं रहे। गांव गरीब और किसान की चिंता की किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने की। कांग्रेस ने क्या किया, इस सरकार ने सबसे पहले किसानों के रकबे काटे, फिर बारदाने के नाम पर तरसाया। जो एक्स्ट्रा राशि दे रहे हैं राजीव न्याय योजना के रूप में, वो 4 किस्तों में देते हैं, चौथी किस्त में कटौती करते हैं। अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर किसानों को मजबूर करते हैं और रासायनिक खादों की कालाबाजारी कांग्रेस की सरकार में हुआ। किसानों को महंगे में रासायनिक खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। तो किसानों का शोषण और अन्याय कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के हित में, किसानों के हित में काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करेंगे। अध्यक्ष जी, भाजपा क्या फैसला होगा? बहुत साफ साफ बताइए। 2640 रुपया धान की खरीदी और शराबबंदी आपकी प्राथमिकता है या ना? आज पहली बात तो ये है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि किसानों के हित की चिंता करने वाली कोई पार्टी 2640 रुपया मैं बता रहा हूं आपको किसानों के हित की चिंता करने वाली कोई राजनीतिक दल रही है तो भारतीय जनता पार्टी, आगे भी किसानों की हम चिंता करेंगे। दूसरी बात,
आपने शराबबंदी की बात कही है, आज तो कांग्रेस से यह सवाल पूछना चाहिए, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे कि हम शराबबंदी करेंगे, आज शराबबंदी से मुकर गए। शराबबंदी करने के बजाय शराब का घोटाला किया, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। आज प्रश्न करने का समय कांग्रेस से है। हमारा हमारा घोषणा पत्र जब आएगा तो हम क्या करने वाले हैं बताएंगे। भैया नरवा गरुआ भाड़ी इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार की सारी योजनाएं फेल हुई है। कहां है रोका छेका? गौठान में क्या किया इन्होंने? नरवा गरवा गुरुआ बारी जिसके लिए 1 रुपए बजट में प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार की सारी योजनाएं फेल है, केवल कागजों में है, धरातल पर कहीं कुछ नहीं है।